जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष वर्ष 2024 का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के जातकों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, इनके स्वास्थ्य का हाल जानेंगे। इस वर्ष में उनके स्वास्थ्य की क्या पोजीशन रहेगी, उनके करियर की क्या पोजीशन रहेगी, प्रोफेशन जॉब की क्या स्थिति रहेगी, मिलेगी या रहेगी। धन की स्थिति देखेंगे, प्रेम प्यार व्यापार व्यवसाय की कैसी स्थिति रहेगी, फैमिली रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। इस सब पे हमारी विस्तृत चर्चा जारी रहेगी और लगभग 15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तब पूरा समझ पाएंगे और साथ में हम ऐसे उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे ये 2024 आपके लिए बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष साबित हो। प्रारंभ में बता दें कि ये राशिफल आप लग्न और चंद्र दोनों का आधार पर दे सकते हैं। चंद्र राशि के आधार पर यदि आपका कर्क राशि है तो आप देख सकते हैं, आपका कर्क लग्न है तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि लग्न से इसलिए देखेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा लगभग 60 to 70% जो प्रेडिक्शन होंगे वो ऐसे ग्रहों के होंगे जो एक स्थान पर ज्यादा समय तक रहते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु। अन्य ग्रहों को भी हम लेंगे, उनके भी ट्रांजिट को लेंगे ताकि एक्यूरेसी ज्यादा आए। तो चंद्र के आधार पर एक्यूरेसी ज्यादा आपको दिखेगी, लग्न के आधार पर भी एक्यूरेसी दिखेगी, लेकिन चंद्र यहां पर प्रभावी रहेगा क्योंकि तमाम ऋषियों ने चंद्र के आधार पर गोचर का वर्णन और उसका प्रेडिक्शन ज्यादा सटीक माना है। देख लें 2024 के प्रारंभ में क्या स्थिति रहेगी, आपके ग्रहों की स्थिति देखिए। वर्ष भर शनि आपके अष्टम स्थान पर विराजमान रहेंगे, पूरे वर्ष रहेंगे। राहु पूरे वर्ष भर आपके नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान पर रहेंगे और केतु पूरे वर्ष 2024 में आपके तृतीय स्थान पर रहेंगे, कन्या राशि के होकर के। गुरु 1 मई 2024 तक आपके दसम स्थान पर रहेंगे और दसम स्थान से 1 मई 2024 को गोचर करके आपके एकादश स्थान पर चले जाएंगे। बहुत ही शुभ स्थिति, दोनों वर्तमान का भी गोचर और 1 मई के बाद का भी गोचर गुरु का बहुत अच्छा है, बहुत शुभता लेकर के आ रहा आपके लिए। वहीं अगर आप देखें तो बुध और शुक्र वर्ष के प्रारंभ में आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल वर्ष के प्रारंभ में ही आपके छठे स्थान पर बैठे हुए हैं और यहीं से गोचर करेंगे पूरे वर्ष भर। तो ये रहा एक ओवरव्यू ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। आइए हम प्रारंभ करते हैं राशिफल को लेकर के। पहले तो देखें हेल्थ की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए कैसी होगी। हेल्थ को लेकर के अगर देखें तो कर्क राशि के जातकों की स्थिति पूरे वर्ष अप एंड डाउन्स की बनी रहेगी। कारण मैं बताता चल रहा हूं ताकि आप ज्योतिष को समझ सके कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। वर्ष के प्रारंभ में ही सूर्य मंगल 2 अग्नि तत्वीय ग्रह आपके छठे स्थान पर होकर बैठे हुए हैं। यद्यपि छठे मंगल की स्थिति ठीक रहती है लेकिन गोचर में मंगल यहां पर अच्छा फल नहीं देगा और साथ में सूर्य भी है, तो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम शुरुआत से ही, वर्ष के प्रारंभ से ही रहेगी। कुछ संक्रमण हो सकता है, सर्द गर्म की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो वहां समस्या हो सकती है। कर्क राशि के जातकों को ज्यादा समस्या होती है हार्ट बीट संबंधी, क्योंकि बहुत संवेदनशील राशि है ये, छोटी छोटी घटनाओं से भी संवेदनशील हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उनसे। तो वो संवेदनशीलता के कारण हार्ट की पंपिंग, हार्ट रेट थोड़ा सा समय समय पर इम्बैलेंस उसमें आ जाता है। तो सूर्य और मंगल की स्थिति यहाँ पर समस्या क्रिएट कर रही है। ऊपर से शनि अष्टम है, शनि जब अष्टम बैठे हुए हैं वो आपकी कर्क राशि के लिए ढैया भी वर्तमान में चल रही है, तो शनि का अष्टम होना भी स्वास्थ्य के लिए आपके बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसके लिए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ अगर आप करते रहेंगे, कम से कम 11 पाठ हनुमान चालीसा का आप प्रातः ही कर लें, दिन बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और ये ऋषियों का तो है ही है, मेरा स्वयं का भी प्रयोग है। कर्क राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा बहुत ही अमोघ है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये हेल्थ की समस्या, हेल्थ की बात की हमने तो यहाँ पे उपाय उसका बता दिया। अब आगे बात करते हैं आपकी करियर की पोजीशन क्या रहेगी। करियर बहुत महत्वपूर्ण है।
2024 में हर आदमी उत्सुक है हमारे करियर में, हमारे प्रोफेशन में, जॉब में क्या परिवर्तन आ सकता है, नौकरी रहेगी या जाएगी, करियर में उन्नति होगी या नहीं। तो आप देखते हैं कि आपके 10वें स्थान के स्वामी मंगल छठे बैठे हुए प्रारंभ में, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो प्रारंभ के 1 जनवरी और फरवरी का महीना बहुत अच्छा करियर के दृष्टिकोण से नहीं रहेगा। गुरु की स्थिति 10वें स्थान पर इन चीजों को बैलेंस कर रही है, अच्छा कर रही है। 10th गुरु केंद्र का गुरु होकर के बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि के लग्न में है, कर्क राशि, अर्थात चंद्रमा और गुरु की अच्छी दोस्ती है। तो मित्र यहां पर बैठेंगे और मित्र के घर पे भी बैठेंगे, तो यहां पे गुरु बहुत अच्छा करेंगे। कैरियर में आपके अगर सूर्य मंगल की ये स्थिति को छोड़ दिया जाए, हालांकि ये कुछ दिन तक रहेंगे, उसके बाद ट्रांजिट करके दोनों यहां पे आ जाएंगे, तो फिर ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। फरवरी से आपके करियर में लगातार उन्नति देखने को मिलेगी और ये लगातार चलती रहेगी पूरे वर्ष भर। क्यों? क्योंकि गुरु यहां पर 1 मई तक है और यहां पे अच्छा फल दे रहे हैं। यहां से गुरु करियर स्थान पर बैठ करके यहाँ पंचम से अपने 10th से पंचम देखेंगे, तो पंचम ये 5 राशि सिंह राशि पर देखेंगे। द्वितीय स्थान धन का स्थान है। धन आपका रुकेगा, धन डिपॉजिट होगा आपके अपने परिश्रम से, आपके अपने हार्ड वर्क से, आपकी स्किलफुल जो एनर्जी है, आपकी बौद्धिकतापूर्ण जो निर्णय है, आपके कार्य लोगों के लिप्स पे रहेंगे, लोगों की जबान पे रहेंगे आपके अच्छे कार्य, तो उनके कारण से धन भी वृद्धि होती दिख रही है, सुख में वृद्धि होती दिख रही है। माता के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या आती तो वहां से भी अच्छी खबर आती दिख रही है। दूसरे, अब समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके कार्य के कारण आपका फेम बढ़ेगा। यहां पे देखिए फेम 2 जगह से देखा जाता है, पंचम से भी फेम देखा जाता है, प्रसिद्धि देखी जाती है, और आपके 10वें स्थान से प्रसिद्धि। पर यहां से जब फेम देखते हैं तो बाई बर्थ जो फेम प्राप्त होता है, किसी बड़े पॉलिटिकल घराने में आप पैदा होते हैं, किसी बिजनेस घराने में आप पैदा होते हैं, तो बाई बर्थ ये आपको प्राप्त होता है। लेकिन जब यहां से देखते हैं तो ये आपके कर्म से, ये जो प्रसिद्धि है आपके कर्म से प्राप्त, आपके अपने एफर्ट से प्राप्त होगी। तो यहां पर कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में फेम की कहीं कोई समस्या नहीं, फेम निरंतर बढ़ता हुआ दिख रहा। खूब प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, नए वाहन की खरीद, जमीन की खरीद, नए गृह निर्माण की स्थिति लगातार बनी हुई है। गुरु जब से आए हैं, पिछले अप्रैल से आए, 22 अप्रैल से गुरुदेव यहां पर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति 22 अप्रैल से ही कर्क राशि के जातक देखेंगे कि इन सब चीजों में जिन चीजों को नाम लिया, जिन क्षेत्रों का नाम लिया है, उन क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से प्रोग्रेस दिखेगी। हाँ, थोड़ा सा अष्टम शनि, थोड़ा सा एक्सपेंसेस आपके बढ़े रहेंगे, तो उसके कारण से थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा आपके मनी फ्लो में, आपके धन संचयन में थोड़ा सा इम्बैलेंस पैदा होगा। लेकिन गुरु की दृष्टि संभालेगी कहां तक, कब तक? 1 मई तक। 1 मई के बाद गुरु यहां से आपके करियर भाव से एकादश स्थान पर आ जाएंगे। यही करियर के साथ साथ हम देखते चलेंगे कि करियर को थोड़ा सा और यहां विस्तार दे दें, क्योंकि यहां पे जब सूर्य आपके यहां पहुंचेंगे, उच्च के होके आएंगे, तो ये डेट नोट कर लीजिए आप, मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। मेष में पहुंचेंगे 13 अप्रैल से 13 मई का समय, 13 अप्रैल से 13 मई को सूर्य यहां पे रहेंगे और कुछ समय तक के लिए 1 मई तक का गुरु का भी साथ प्राप्त होगा। इस बीच आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़ी जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा, राजनीति में सफलता आपको प्राप्त होगी, सर्वत्र आपकी सराहना होगी, एक नया व्यक्तित्व उभर कर लोगों के सामने आएगा। ये 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा। सूर्य जब यहां आ जाएंगे, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे और यहाँ के कारक भी हैं, यहाँ पर दिग्बल भी प्राप्त हो जाएगा, दिशा बल प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं सूर्य आकर के। और गुरु से भी संयुक्त हो जाएंगे तो अच्छा, यद्यपि गुरु 1 मई को वहां ट्रांजिट कर जाएंगे तो सूर्य अकेले हो जाएंगे यहाँ पर, हालांकि मंगल पीछे से हैं, तो बहुत ही सपोर्टिव ये समय रहेगा करियर के दृष्टिकोण से। अब आते हैं आपके धन की स्थिति। देखिए फाइनेंशियल स्थिति क्या रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति के कारक प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में 6ठे स्थान पर बैठे हुए, जिससे आपका डिपॉजिट मनी, आपका संचित धन व्यय होगा, खर्च होगा, एक्सपेंसेस बढ़े हुए रहेंगे, बहुत सारे आपके खर्चे होंगे और थोड़ा सा दवाइयों पर खर्चा बढ़ सकता है, मेडिसिन पे आप खर्चा करेंगे, यात्राओं पे खर्चे आपके होंगे।
दूसरों को आप दूसरे हो सकता है आपके घर में आपके नज़दीकियों को कुछ धन की समस्या हो, आपसे वो मांगे तो भी आपको देना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ बैंक वगैरह में लोन वगैरह आपने अप्लाई कर रखा है, तो ये इस बीच आपको सनसन एक ऋण बढ़ता हुआ दिख रहा हुआ, ऋण देंगे भी और ऋण लेंगे भी। तो लेकिन यहाँ से फरवरी के बाद इसमें बहुत ही लाभ आपको दिखेगा। यद्यपि सूर्य का ट्रांजिट जब यहाँ से खत्म होगा तो जीवन साथी के भी जीवन के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ से आती हुई दिख रही। फिलहाल मैं धन की बात कर रहा हूँ, तो धन यहाँ पे बढ़ेगा। धन शुरुआती महीनों में कुछ समस्या रही, शुरुआती महीनों के बाद धन की स्थिति अच्छी हो रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी रही है, तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है धन। और यहाँ पे शुक्र अभी आपके पंचम बैठे हुए हैं, तो शुरुआत में शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो आय तो खूब होगी, आय वर्ष भर अच्छी होती रहेगी, लेकिन आय और व्यय का जो संतुलन है वो गड़बड़ रहेगा। उस पर आपको काम करने की जरूरत है। आप बौद्धिकतापूर्ण तरीके से एनालाइज करिए कि किन किन खर्चों में हम कटौती कर सकते हैं, जिससे आपका कोष वृद्धि हो, संचित धन में वृद्धि हो, क्योंकि इस समय कई जगहों पर पैसे आपके लगेंगे। यदि आप कमाएंगे तो कई जगहों से ऐसी बातें आएंगी जिससे आपको अपना धन व्यय करना पड़ सकता है। उस व्यय से आप परेशान रहेंगे। धन की आवक अच्छी रहेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है, और 1 मई के बाद तो और अच्छी स्थिति रहेगी। शुरुआत में भी अच्छी स्थिति धन की आवक रहेगी, बस आपका संचित कोष धन आया, यहां डिपॉजिट हुआ, यहां से व्यय होना शुरू हो जाएगा, यहां और यहां से व्यय। बस इन्हीं पर आपको नियंत्रण वर्ष भर रखने की जरूरत है। धन के आवक में कोई समस्या नहीं है, कई तरह की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो रही है। 2 या 3 जगह से धन आने की संभावना भी 2024 में कर्क राशि के जातकों के लिए होती हुई दिख रही है। दूसरी बात, धन की स्थिति हो गई, फाइनेंस मैंने देख लिया। अब आते हैं शिक्षा पे। शिक्षा की स्थिति आपके, अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं कर्क राशि के जातक, तो शुरुआती महीने शिक्षा के लिए अच्छे नहीं है। शुक्र का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ा हुआ है और यहाँ का स्वामी मंगल द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ है। कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई करने की संभावना नहीं रहेगी, प्रेम प्यार में फंसने की संभावना रहेगी, उधर आपका मन ज्यादा लग सकता है। तो यहां पर कर्क राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप के बच्चे हैं तो वहां से गुड न्यूज आ सकती है बच्चों पर, लेकिन एक आलोचनात्मक दृष्टि लगातार बनाए रखें। क्या कर रहे हैं, अगर वो किशोरावस्था में है वो क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसकी पूरे वर्ष आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा बच्चों के स्वास्थ्य में समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं शुरुआती फर्स्ट हाफ में, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही, लेकिन समय बीते अप्रैल के बाद वो चीजें सही हो जाएगी और स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा और अच्छे समाचार बच्चों की तरफ से प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा अवसर लगातार बना हुआ है। यदि वो हार्ड वर्क कर पाते हैं अपनी स्टडी में तो नौकरी प्राप्त करने के योग गुरुदेव बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अब आपके प्रेम प्यार को यहीं से देख लेते हैं। प्रेम की स्थिति शुरुआती महीनों में बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लव रिलेशन आपका होगा, अच्छा साथी मिलेगा, प्रेम की शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में। अच्छा, अगर आप तलाश रहे थे ऐसा कोई साथी तो मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अप्रैल में वहां पे किसी की मार्च अप्रैल में किसी की नजर लग जाएगी, जिससे वहां पे ऑब्स्टिकल्स कुछ देखने को मिल सकते हैं। आपसी क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे कहते हैं, वैचारिक मतभेद पैदा हो जाएंगे किसी तीसरे के कारण। तो यहाँ पर कोई ओवर रिएक्शन की जरूरत नहीं है, कोई ओवर रिएक्ट न करें, बैठें, अपना अफेक्शन उस पर जाहिर करें, अपना केयर उस पर जाहिर करें कि कितना ख्याल रखते हैं। प्यार और अफेक्शन से चीज़ों को आप बैलेंस कर लेंगे, लेकिन रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं और यहाँ पर ब्रेकअप की संभावना बनी रहेगी। लेकिन अगस्त के बाद से ये स्थिति फेवरेबल हो जाएगी। अगस्त तक का समय है, तो फरवरी से अगस्त, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने थोड़ा सा समस्याएं वाले होंगे। लेकिन अगर बुद्धिमानी से वहां पे लेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बुद्धिमानी आएगी, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है, आत्मावलोकन की जरूरत है। तो वहां पर देखेंगे कि आप अपने आचार व्यवहार में कहीं कोई कमी है तो उसको सुधार करके प्रेम प्यार को अपने बचा सकते हैं। जीवन पर आपके दाम्पत्य जीवन को देखें तो दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि है। शनि अपने घर से द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं, अष्टम बैठे हुए हैं और अपने घर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर
दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या होती हुई दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में समस्या किस तरह की हो सकती है? शनि जब समस्या देता है तो वैचारिक मतभेद कराता है। किसी तीसरे के हस्तक्षेप के कारण समस्याएं पैदा हो सकती हैं गृहस्थ जीवन में, या फिर ज्यादा संभावना होती है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो, खासकर पेट, हड्डी आदि संबंधी समस्याएं जीवन साथी को हो सकती हैं। तो यहां पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जब सूर्य और मंगल ट्रांजिट करते हुए शनि के पास पहुंचेंगे तो समस्याएं गहरा सकती हैं। तो यहां पर सावधानी की जरूरत है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। जो चिकित्सीय चल रहा है आपके दवाइयां वगैरह, तो उसको आप लेते रहेंगे। प्लस कुछ उपाय मैं अभी वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसको आप करिएगा तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यहीं पर आप व्यापार को देख लें, आपके बिजनेस को, तो पार्टनरशिप में व्यवसाय अगर आपका चल रहा है तो वहां पर अपने पार्टनर पर एक कड़ी दृष्टि रखने की जरूरत है कि देखें कि उनका लेन देन किस तरह से हो रहा है। तो क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा पार्टनर से, अगर पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय है आपका, और पार्टनरशिप में नहीं है तो भी कुछ समस्याएं यहाँ पर बिजनेस में देखने को मिल रही हैं। तो बस 2024 में बिजनेस के लिए उतना अच्छा दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम जरूर दिख रही हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो के अंत में उपाय करिएगा तो बिजनेस अच्छा चलेगा, लेकिन जितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए उतना होता हुआ नहीं दिख रहा। हार्ड वर्क आपका बढ़ेगा, हार्ड वर्क करते रहेंगे आप, तो आपकी समस्याएं बिजनेस संबंधी कम से कम आएंगी। बिजनेस हो गया। राहु जब यहां पे मंगल के साथ युति करेगा तो वो समय पिता के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक अंगारक योग बन जाएगा राहु के कारण से। तो मंगल जब 3-4 लगभग ये पिता 25 अप्रैल से 21 जून के बीच यहाँ रहेंगे। 25 अप्रैल से 1 जून के बीच में मंगल यहाँ रहेंगे तो पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं गंभीर हो सकती है। पहले से उनकी समस्या चल ही रही है, खासकर 30 नवंबर के बाद से तो उनके स्वास्थ्य में समस्या कुछ न कुछ है। पहले अभी पता चल रहा हो ना पता चल रहा हो ये अलग बात है, लेकिन समस्याएं डेवलप हो रही हैं। ये समस्याएं 25 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में ज्यादा गहरी हो जाएंगी, जिसके लिए आपको पिताजी को हॉस्पिटल तक में एडमिट करना पड़ सकता है। इसके बाद से फिर चीजें 1 जून के बाद चीजें सही हो जाएंगी। लगभग सारे पक्षों को मैंने छू लिया है। ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर के आपको स्वास्थ्य और अपने खर्चे, इन दो चीजों पर अगर आप नियंत्रण कर ले गए तो करियर की दृष्टि से तो बहुत सर्वोत्तम है। धन की स्थिति से भी बहुत अच्छा है, बस व्यय पे कंट्रोल करना है। प्रेम प्यार के लिए भी अच्छा ही है, बीच के कुछ महीनों में आपको ध्यान रखना। हाँ, आपके करियर के लिहाज से जो लास्ट का महीना है, लास्ट के कुछ महीने हैं, खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने बहुत जबरदस्त आपको लाभ देंगे, करियर में बहुत उन्नति देंगे। और ये पूरा 2024 ऐतिहासिक वर्ष हो सकता है। बस अपने हार्ड वर्क को अपने साथ लिए रहें, भगवान की कृपा अपने साथ लिए रहें, तो निस्संदेह कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 बहुत ही शानदार बीतने वाला है। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मैंने उपाय बता दिया है। कुछ उपाय मैं और आपको बता दूं, उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ मैंने पहले बता ही दिया है आपको। रुद्राभिषेक अपने जन्मदिन पे रुद्राभिषेक करें, या कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो वहां उस पर भी रुद्राभिषेक आप करते रहें। चींटियों को आप आटा और चीनी मिश्रित मिला करके चींटी जहां हो वहां पर उनके लिए देंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। दाहिने पैर की कनिष्ठिका उंगली में, छोटी उंगली, दाहिने पैर कनिष्ठिका उंगली में शनिवार के दिन सरसों के तेल से वहां पर मालिश करिएगा। क्यों ले लो, एक उंगली में उसको करेंगे तो शनिदेव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, ढैया का प्रभाव कम होगा। हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार रोज आप पढ़ते रहेंगे, और मंदिर नित्य जाने का नियम बना लीजिए। ये सब के लिए हो सकता है। नित्य मंदिर अगर आप जाते हैं, नवम भाग आपका जागृत हो जाएगा, सौभाग्य आपका बढ़ जाएगा। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नई वीडियो में आपके समक्ष। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय सिया राम लिखें। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो को लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय सिया राम।